राधे दोस्तों, हमारे चैनल अलका सिंह में आपका स्वागत है। डेली या प्रतिदिन जो पूजा हम करते हैं उसमें हमें किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो, इस बारे में आज हम कुछ टिप्स लेके आए हैं, कुछ नियम लेके आए हैं आपके लिए, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हम पूजा तो डेली करते हैं लेकिन कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए और इन गलतियों के कारण हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो वो कौन कौन सा नियम है जिसे हमें करना चाहिए। तो यदि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में प्राप्त कराएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आएगी। यदि आप बिना स्किप करे वीडियो को देखते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। यदि आप धन धान्य चाहते हैं, यदि आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, उन्नत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपसे ही जुड़ी जानकारी लेकर अपने चैनल पर आती हूँ। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो पहला क्या करना है, पहला नियम क्या है आपका, पहला नियम है आपका ब्रह्म मुहूर्त में पूजा। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। कोई कोई क्या करता है कि 12-1 बजा देता है पूजा करने में, तो आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आप प्रातः उठकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं तो उसका अलग ही फल प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे नियम की। तो दूसरे नियम में आता है दहलीज पूजा। डेली पूजा करते ही हैं, उसमें से दूसरा नियम ये, तीसरा नियम आता है आपका कि आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो अंगूठे का स्पर्श लोटे में ना करें और उंगलियों के द्वारा ही जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपका ग्रह अच्छा होता है और आपको सुख समृद्धि एवं धन की वर्षा होती है। आपके जीवन में कभी भी सुख की कमी नहीं होती। चौथा नियम आता है कि मंदिर की सफाई, हल्की सी सफाई मंदिर की जरूर करना चाहिए। वहां पे फूल या पत्तियां जो भी चढ़ी हुई होती हैं उनको उतार कर अलग कर दें, या थोड़ा सा कपड़ा लेकर जो भी धूप बत्ती आप जलाती हैं, दिया जलाती हैं, उनका पीछे का हिस्सा बच जाता है तो उसे आप साफ करिए। इसके बाद ही आप दीपक जलाइए। यह नियम आपका हो गया चौथा नियम। अब पांचवें नियम की बात करते हैं कि जब भी आप दीपक जलाएं तो जब पिछले रात्र में दीपक जला हुआ होता है यदि, तो हमें वही दीपक दूसरे दिन नहीं जलाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दिए को अच्छी तरह से साफ कर लें, या आप पानी से ही साफ करें, लेकिन दिए को अच्छी तरह से साफ कर लें, इसके बाद ही दीपक जलाएं। अब बात करते हैं छठवें नियम की। छठे पॉइंट में आता है पितरों को प्रणाम। आप डेली पूजा करते हैं तो आप अपने पितरों को याद करके उनको प्रणाम करिए, और आपको याद रखना है कि आपका मुख दक्षिण की तरफ हो और दक्षिण की तरफ मुख करके ही पितरों को प्रणाम करना शुभ माना जाता है। तो आप दक्षिण की तरफ मुख करिए और अपने पितरों को याद करिए और उनसे क्षमा याचना करिए, तभी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। पॉइंट में आती है कि राख, जो राख बची होती है दिया जलाने के बाद, उसको क्या करना है कि आपको पैरों तले नहीं कुचलना चाहिए, या ना कहीं ऐसी जगह में फेंके जहां पे पैरों के द्वारा कुचला जाए। आप क्या कर सकते हैं कि एक पॉलीथीन लीजिए, ये एक डब्बा लीजिए अलग सा, तो उसमें उस बची हुई बाती को, बची हुई राख को उस डिब्बे में भरिए और फिर आप किसी नदी में जाकर उसे बहा दीजिए, प्रवाहित कर दीजिए। तो यह बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि राख जो होती है तो उसे हम भगवान का नाम लेकर जो दीपक जलाते हैं उससे बनी हुई राख को पैरों के नीचे कुचलना अशुभ माना जाता है। इसका अशुभ परिणाम आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो भी बाती आप जलाती हैं, दीपक जलाती हैं, उसके बाद बची हुई राख या बाती को पैर तले ना कुचले या इधर उधर ना फेंके, उसको एक पॉलीथीन या डिब्बे में रखकर किसी नदी में स्नान कर दें। या आपके पास नदी में नहीं जा सकती हैं, नदी नहीं है आपके घर के पास या कहीं भी, तो आप मिट्टी खोदकर उसको नीचे दबाकर ऊपर से मिट्टी डालकर उसे बंद कर सकती हैं, ताकि वो किसी के पैर के नीचे ना आए। विशेष ध्यान रखना है प्रतिदिन की पूजा में, आपको यह बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आसन, आसन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कई लोग ऐसा करते हैं कि पूजा खड़े खड़े भी करते हैं, तो
खड़े खड़े पूजा कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा पूजा बैठकर करनी चाहिए और बैठकर बिना आसन के पूजा नहीं करनी चाहिए। जब भी आप पूजा करने के लिए बैठे तो एक आसन ले लें या आप कोई भी चीज बैठने की ले सकते हैं, जैसे चटाई हो गई, दरी हो गई, कुछ भी आप बिछा लीजिए अपने नीचे, रुमाल ही ले लीजिए, तो वो आसन के रूप में बिछा लीजिए और इसके बाद ही पूजा करने के लिए बैठिए। हमेशा आसन लगाकर ही पूजा करनी चाहिए और जब आपकी पूजा खत्म हो जाए तो आसन को अच्छी तरह से मोड़कर अपने माथे से लगाकर और फिर साइड में रखना चाहिए, ना कि उसको पैर से लगाना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि पूजा करने के लिए आसन तो लेते हैं, बैठेंगे उसमें, लेकिन उसको पैर से खसका कर आसन को अपने पास करेंगे और फिर उसमें बैठेंगे। तो ये गलती ना करें, यह अच्छा परिणाम नहीं देती है, आपके पूजा का फल बिल्कुल ही नहीं देती है। तो यदि आप सही से पूजा का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो जो हम नियम बता रहे हैं उन नियम का फॉलो करेंगे तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। कर लेते हैं 9वें पॉइंट की। तो 9वें पॉइंट में आता है एकाग्र रहें। कई कई बार ऐसा होता है कि हम पूजा तो करते हैं लेकिन मेरा मन विचलित रहता है, हम सबका मन विचलित रहता है और इधर इधर की बातों में ध्यान जाता है। तो जब भी पूजा करने बैठे तो पहले अपने मन को एकाग्र करें, इसके बाद ही पूजा करें और भगवान का ध्यान करें। भगवान के ऊपर सब छोड़ दें, क्योंकि भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करता है। तो भगवान के ऊपर भरोसा करके और उन बातों को साइड में करके आप भगवान की पूजा करिए, प्रार्थना याचना करिए, ताकि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो सके और आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। अब बात कर लेते हैं 10वें पॉइंट की। तो पूजा पाठ करते समय हमेशा मौन रखना चाहिए। कई लेडीज, कई महिलाएं ऐसा करती हैं कि इधर उधर की बात करती रहेंगी और पूजा में लगी रहेंगी। तो यदि आप जब भी आप पूजा करती हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको मन को एकाग्र करके पूजा करनी है, तभी आपकी पूजा सफल होगी। नहीं तो बातें कहीं और करेंगी और पूजा कहीं और होगी तो इसका कोई फल नहीं प्राप्त होता है। ये खाली एक दिखावा होता है जो दुनिया को दिखाने के लिए पूजा की जाती है। ऐसी पूजा आपको नहीं करनी है। आपको मन को एकाग्र करके और मौन होकर पूजा करनी है और खाली भगवान का स्मरण करना है। अब बात कर लेते हैं 11वें पॉइंट की। तो 11वें पॉइंट में जब भी आप पूजा करने के लिए बैठे तो अपने बाल कभी खुला नहीं रखें। खुला छोड़ना स्त्रियों के लिए अशुभ माना जाता है, तो कभी भी बाल स्त्रियां खोलकर नहीं पूजा करें। चाहे तो आप एक छोटा सा कपड़ा या बालों में क्लचर लगा लें, कभी भी बाल खोलकर पूजा नहीं करनी चाहिए। करते हैं 12 नंबर की। तो भोग ना छोड़ें। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग गलती करते हैं कि सुबह भोग लगाएंगे तो शाम तक भोग जहां पर लगाएंगे वहीं पर ही रखा रहेगा भगवान के मंदिर में। तो ये गलतियां बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें और जैसे ही भोग चढ़ाएं भगवान को तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट या 3 मिनट वहां भोग लगा रहना चाहिए। इसके बाद भोग भगवान के सामने नहीं रखा रहना चाहिए। तो आप भोग लगाकर भोग वहां से हटा लें और या आप खुद खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, अपने हस्बैंड को खिलाएं। आपको जो करना है वो करें, लेकिन भोग भगवान के पास नहीं रखना चाहिए ज्यादा देर तक। तो दोस्तों, अगर आप इन नियमों को फॉलो करती हैं, इन नियमों को अपनाती हैं, तो आप देखिएगा कि आपके जीवन में कितनी तरक्की होगी और आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी आए और अपनी कृपा बरसाएं तो इन नियमों का पालन करिए, क्योंकि हम डेली मर्रा में पूजा तो करते हैं लेकिन इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमें पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। फिर हम बोलते हैं कि भगवान की इतनी पूजा करते हैं और हमें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। यदि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें गलतियां हम करते जाएंगे, तो हमें कहां से धन धान्य एवं भगवान की कृपा हम पर बरसेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारी छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अलका सिंह को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।